जस्ट इमेजिन वर्म होल की मदद से एक ऐसा एडवांस एलियन पृथ्वी पर आ जाए जिसके पास इनविजिबल होने के साथ साथ कई सारी अनोखी शक्तियां थी। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में दो स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाते हुए। उनमें से एक स्पेसक्राफ्ट तो अपनी जान बचाते हुए अपने सामने एक वर्म होल क्रिएट करता है और तुरंत ही अपनी जान बचाने के लिए वर्म होल के अंदर चला जाता है। पर अफसोस की बात यह थी कि उस वर्म होल ने स्पेसशिप को अर्थ के ऑर्बिट में लाकर छोड़ दिया था और अब स्पेसशिप लगातार अर्थ की जमीन पर लैंड होने के लिए बढ़ती रहती है। स्पेसशिप के सामने जो भी सैटेलाइट या फिर स्पेस स्टेशन आ रहे थे वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता और अब देखते ही देखते स्पेसशिप पृथ्वी के एनवायरनमेंट में पहुंच जाती है। स्पेसशिप के अंदर तो हमें एक बहुत ही एडवांस एलियन दिखाया गया जो प्रेडेटर नाम की प्रजाति का होता है। ये प्रेडेटर्स ब्रह्मांड के अलग अलग प्लेनेट पर जाकर वहां कब्जा किया करते। अब उस प्रेडेटर की स्पेसशिप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर जमीन पर गिरने वाली होती है, इसीलिए वो अपने छोटे से एस्केपिंग पॉड में बैठकर वहां से दूसरी तरफ निकल जाता है। अब हमें यहाँ मैक्सिको के जंगलों में क्वीन नाम का एक स्नाइपर वाला आदमी दिखाया जाता है जो कुछ आतंकवादियों और ड्रग डीलर्स के ऊपर नजर रख रहा था उन्हें मारने के लिए। क्वीन ने तो अपने स्नाइपर की मदद से जैसे ही पहले आदमी को मारा तभी अचानक उस खतरनाक एलियन प्रेडेटर का एस्केपिंग पॉड वहां आकर गिर जाता है, जिससे कि वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ था। अब क्वीन को जब होश आया तब वो बाहर निकलकर एस्केपिंग पॉड को देख रहा होता है। उसके अंदर क्वीन को अजीब तरीके के मास्क और कुछ एडवांस डिवाइसेस मिले थे। क्वीन का साथी बेन जो उसके साथ मिलिट्री में काम किया करता था वो क्वीन को एक बैग देता है जिसके अंदर वो सारी चीजें भर ले जो काम की है। क्वीन ने तो जल्द से जल्द प्रेडेटर के मास्क और सारी चीजें झोले में भर ली होती है, पर तभी अचानक उन दोनों ने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तभी उनके तीसरे सिपाही को किसी ने मार कर उल्टा लटका दिया था और अब हमें उसी पेड़ पर मौजूद खतरनाक एलियन प्रेडेटर को दिखाया जाता है जिसने ये सारी चीजें की होती हैं। क्वीन और बेन लगातार उस एलियन पर फायर करने लगे थे, लेकिन प्रेडेटर के पास तो इनविजिबल होने की टेक्निक होती है जिसकी मदद से वो बड़ी आसानी से उन सभी के वार से बच जा रहा था। प्रेडेटर ने तो एक ही बार में बेन की भी जान ले ली थी। क्वीन ने तो स्पेसशिप में मौजूद प्रेडेटर का एक छोटा सा आर्मर अपने हाथ पर पहन लिया था जो अचानक से एक्टिवेट होकर एक छोटा सा ब्लेड प्रेडेटर की तरफ फायर कर दे रहा था, जिससे कि प्रेडेटर पहली बार काफी ज्यादा घायल होकर जमीन पर गिर गया और वो धारदार ब्लेड मरे पड़े हुए आदमी के बॉडी के आर पार चली जाती है, जिससे कि बॉडी के दो टुकड़े हो गए थे। क्वीन इस मौके का फायदा उठाकर वहां से सारी कीमती चीजें लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर रेस्क्यू टीम के सारे मेंबर्स आ चुके थे, जिनका लीडर ट्रिगर सभी को कह रहा था कि तुम यहाँ की सारी चीजें जब्त कर लो, क्योंकि उन्हें भी इस बात की खबर मिल गई थी कि अंतरिक्ष से कोई अनजान चीज आई है। पर शायद देखने से लग रहा था कि प्रेडेटर वहां से भाग चुका है। अब यहाँ पर क्वीन एक रेस्टोरेंट में आ गया था जो सारे कस्टमर्स को डरा धमका कर कह रहा होता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, और अब क्वीन रेस्टोरेंट के मालिक से कह रहा था कि उसे कुछ सामान अपने बेटे के पास डिलीवर कराना है। क्वीन ने तो स्पेसशिप में मौजूद प्रेडेटर की सारी चीजें अपने बेटे के पास एक झोली के अंदर भिजवा दी थी, पर तभी क्वीन के हाथ में पहने हुए गॉन्गलेट में से एक अजीब तरीके का बॉल निकलता है। क्वीन ने तो वो बॉल अपने पास रख लिया था। थोड़ी देर बाद क्वीन को पता चलता है कि इस बॉल की मदद से इनविजिबल हुआ जा सकता है, इसीलिए क्वीन ने उस मैजिकल बॉल को ड्रिंक के अंदर डालकर खुद ही पी लिया था। अब हमें यहाँ दूसरी तरफ स्कूल के अंदर क्वीन का बेटा रॉरी दिखाया जाता है जो कुछ बच्चों को चेस खेलता हुआ देख रहा था। रॉरी को ऑटिज्म नाम की एक खतरनाक बीमारी थी जिसके अंदर वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता और लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता। उन्हीं में से दो बदमाश बच्चों ने क्लासरूम का फायर अलार्म सिस्टम ऑन कर दिया होता है जिससे कि चारों तरफ अलार्म बजने लगे थे। हालांकि बाकी सारे स्टूडेंट्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन रॉरी इतनी सारी अलार्म की आवाज सुनकर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसका दिमाग तो बहुत ही ज्यादा दर्द देने लग जाता है। वो तो अपना कान पकड़कर एक कोने के अंदर बैठ गया था। अलार्म के बंद होते ही रॉरी वो सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखने लगा जो इससे पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब अगर जो भी क्लासरूम में आएगा तब वो यही सोचेगा कि रोरी ने ही ये सारी चीजें की हैं। रोरी को भले से ही ऑटिज्म नाम की बीमारी थी, लेकिन उसका दिमाग और सोचने की शक्ति बाकी बच्चों से काफी ज्यादा आगे थी। अब रोरी जैसे ही घर पर पहुंच रहा था तभी उसे अपने फादर का एक पार्सल दिखाई देता है जिसके अंदर प्रेडेटर के वही खतरनाक गैजेट्स और मास्क मौजूद थे।
अब हमें टॉप सीक्रेट 3 एजेंट्स को दिखाया जाता है जो डॉक्टर केसी नाम के एक वैज्ञानिक के पास चले गए थे। उन एजेंट्स को डॉक्टर केसी को किसी भी हालत में हेडक्वार्टर में लेके आने के आदेश मिले थे। रास्ते में एजेंट डॉक्टर केसी को प्रेडेटर की क्रैश हुई स्पेसशिप के बारे में बताते हैं, जैसे कि बाहर की दुनिया से इन एलियंस का पृथ्वी पर आना अब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। वहाँ पर रॉरी की मदर एमिली उसके लिए बहुत सारे मास्क लेकर आई हुई होती है, क्योंकि आज हैलोवीन का दिन था और सभी बच्चे अलग अलग टाइप के एलियंस, भूत और क्रिएचर्स के रूप धारण करके लोगों के घर पर चॉकलेट मांगने जाया करते। लेकिन रॉरी ने अपनी मदर से कहा कि मैं चाहे जो भी मास्क पहन लूं, मेरे वो बदमाश दोस्त पकड़कर मुझे फिर से परेशान करेंगे। इसीलिए रॉरी हैलोवीन पार्टी में नहीं जाता। वो तो कमरे के अंदर आकर अपने फादर द्वारा भेजे गए कुरियर को चेक करने लग जाता है। रॉरी को तो बॉक्स के अंदर प्रेडेटर का वो पावरफुल मास्क मिला था और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के एडवांस डिवाइस। उनमें से एक छोटी सी मशीन अचानक एक्टिवेट हो जाती है और चारों तरफ होलोग्राफिक इमेज डिस्प्ले करती है। अब हमें क्वीन को दिखाया गया जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ऑफिसर्स को लगता है कि क्वीन वहां पर मौजूद था और उसने प्रेडेटर के बारे में और भी सारी चीजें पता की हैं। लेकिन क्वीन ने डिसीजन लिया कि वो प्रेडेटर के बारे में और कुछ भी चीजें नहीं बताएगा। इसीलिए क्वीन की टेस्टिंग करने के बाद उसे कुछ अपराधियों के साथ गाड़ी के अंदर दूसरे जेल में भेज दिया जाता है। ये सारे क्रिमिनल्स तो क्वीन को बड़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। अब हमें डॉक्टर केसी को दिखाया गया जो मिलिट्री के एक बहुत ही सीक्रेट हेडक्वार्टर के अंदर पहुंच गई थी। इस हेडक्वार्टर के बारे में और किसी को भी जानकारी नहीं होती। डॉक्टर केसी जब हेडक्वार्टर के अंदर पहुंची तब उनकी पूरी बॉडी का वैक्सीनेशन होता है, जिसके बाद उन्हें दिखाया जा रहा था प्रेडेटर की स्पेसशिप से जब्त किए गए सारे हथियार। और तो और उन सभी के हाथ प्रेडेटर भी लग गया था जो बेहोश पड़ा हुआ था। ये इंसानी जगत में एक बहुत ही बड़ी खोज थी कि एक एलियन उनके हाथ लग चुका हो। डॉक्टर केसी भी ये चीजें पहली बार देखकर एकदम से शॉक रह गई थी। दरअसल अब इस प्रेडेटर के ऊपर डॉक्टर केसी को ही अपना एक्सपेरिमेंट करके सारी चीजें पता करनी होगी। उन्होंने जब प्रेडेटर के ऊपरी स्ट्रक्चर को देखा तब डॉक्टर केसी को पता चला कि इसके अंदर तो ह्यूमंस के डीएनए भी मौजूद है। अब यहाँ डॉक्टर केसी क्वीन से थोड़ी और बातचीत करना चाहती थी, इसीलिए अब क्वीन को जेल न भेजते हुए उसके साथ मौजूद सारे अपराधियों को गाड़ी के साथ वापस बुला लिया गया। अब हमें दूर कहीं अंतरिक्ष के अंदर एक और बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई जाती है जो वार्म होल ओपन करके पृथ्वी के ऑर्बिट में आ चुकी थी, क्योंकि स्पेसशिप को लगातार पृथ्वी से सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। ये सिग्नल और कहीं से नहीं बल्कि रॉरी ने जब प्रेडेटर की सारी चीजों को बाहर निकाल कर रखा तब उनमें से एक आर्मर एक्टिवेट हो जाता है जो लगातार अपने सिग्नल्स को ब्रह्मांड में भेज रहा था। और अब वो बड़ी सी स्पेसशिप लगातार रॉरी की तरफ बढ़ रही थी। यहाँ हेडक्वार्टर में प्रेडेटर जो कि इतने देर से बेहोश पड़ा हुआ था वो अचानक होश में आ जाता है, जो वहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स और डॉक्टर्स को जान से मारने लगा था। उस प्रेडेटर के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जिससे कि वो सोल्जर्स को एक ही बार में मार कर खत्म कर दे रहा था। डॉक्टर केसी अपने हाथ में एक ट्रांकुलाइजर गन लेकर एक कोने में जाकर छुप जाती है। केसी तो पूरी कोशिश कर रही थी इस रूम से बाहर निकलने के लिए, लेकिन सबसे पहले उसे फिर से कॉन्टेमिनेट होना पड़ेगा। इसीलिए अब केसी अपने सारे कपड़े उतारकर कॉन्टेमिनेट होने लग गई थी। यहाँ प्रेडेटर ने तो उस रूम में मौजूद सारे सोल्जर्स को खत्म कर दिया था और अब वो अपने सारे सामग्री और हथियार को जमा कर रहा होता है। तभी उसे पता चला कि उसका एक हेलमेट और आर्मर गायब है, इसीलिए अब वो चारों तरफ उसे ढूंढने लग गया था। तभी प्रेडेटर को केसी दिखाई दी जिसने कि कपड़े नहीं पहने होते, लेकिन यहाँ प्रेडेटर केसी पर हमला नहीं करता क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि केसी उसके लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब दरवाजा खुले होने के कारण प्रेडेटर तो बाहर निकलकर सारी चीजें ढूंढने लगा था। रास्ते में जो भी सोल्जर्स प्रोटेक्शन के लिए गन लेकर आते वो अपनी जान से हाथ धो बैठते। अब प्रेडेटर को अपना एक और हेलमेट मिल चुका था जिससे कि वो अपने आर्मर और बाकी हथियार के बारे में पता करने लग जाता है। उसे अपने हथियार के कैमरे की मदद से ये पता चल चुका था कि वो सारी एडवांस चीजें रॉरी के घर पर मौजूद हैं। इसीलिए अब वो खतरनाक प्रेडेटर अपनी सारी चीजें जमा करके रॉरी के घर की तरफ निकल गया था। अब हमें क्वीन और उसके सभी साथियों को दिखाया गया जो कि एक बस में मौजूद थे और उन्हें हेडक्वार्टर लेकर आया जा रहा था। तभी क्वीन ने हेडक्वार्टर के ऊपर उस खतरनाक प्रेडेटर को भागते हुए देखा। उस प्रेडेटर का पीछा तो डॉक्टर केसी भी कर रही थी, इसीलिए अब क्वीन ने अपने बाकी सारे अपराधियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया यहाँ से भागने का। वो सब तो सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप में ही लड़ने लग गए थे। जब सोल्जर्स उन्हें शांत करने के लिए गाड़ी के अंदर आते हैं तब उन अपराधियों ने तुरंत ही सोल्जर्स के सारे गन्स ले लिए और उन्हें मारकर बेहोश कर दिया। इस तरीके से क्वीन और उसके बाकी
बाकी सारे अपराधी दोस्त गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो तो अब उस गाड़ी को लेकर डायरेक्टली प्रेडेटर का पीछा करने लग गए थे। केसी भी अपने हाथ में ट्रांसक्विलाइजर गन लेकर डायरेक्टली उस बस के ऊपर कूद जाती है। अब केसी का निशाना डायरेक्टली प्रेडेटर के ऊपर था, लेकिन वो गाड़ी इतनी ज्यादा हिल रही थी कि केसी ने अपने आप को ये गोली मार ली होती है, यानी कि वो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगी। क्वीन भी अब लगातार गन की मदद से प्रेडेटर पर हमला कर रहा था, लेकिन प्रेडेटर ने तुरंत ही मुड़कर उनकी गाड़ी के एक टायर को पंक्चर कर दिया होता है, जिससे कि वो सब अब आगे नहीं बढ़ सकते। क्वीन तो जल्द से जल्द डॉक्टर केसी की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, पर वहाँ और भी सारे सोल्जर्स थे जिनके हाथ में काफी एडवांस गन होते हैं। उन सोल्जर्स ने तो केसी को भी अपराधी समझ लिया था, जिससे कि वो गोली मारने ही वाले होते हैं। तभी क्वीन और उसके साथियों को कुछ बाइक्स मिल गई, जिसकी मदद से वो सब उस जगह पर आकर सारे सोल्जर्स को मारते हुए डॉक्टर केसी को अपने साथ लेकर सही सलामत चले गए थे। वहीं आसमान में अब वो बड़ी सी स्पेसशिप इंटर कर गई थी। प्रेडेटर को देखते ही समझ गया था कि ये उसके दुश्मनों की स्पेसशिप है, इसीलिए वो लगातार उससे दूर भागने लगता है। अब वो बड़ी सी स्पेसशिप दिखाई देने के कारण मिलिट्री वालों ने अपने 2 फाइटिंग जेट्स को भेज दिया था उसे खत्म करने के लिए, लेकिन मिलिट्री वालों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये कोई नॉर्मल दुश्मनों की जहाज नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही एडवांस एलियन की स्पेसशिप है। शुरुआत में तो दोनों फाइटिंग जेट स्पेसशिप पर हमला करते जा रहे थे, उस दूसरे प्रेडेटर की स्पेसशिप पर कोई असर नहीं होता, पर अब उस खतरनाक प्रेडेटर ने अपनी पूरी स्पेसशिप को डिसअपीयर कर दिया होता है, जिसके कुछ ही देर बाद प्रेडेटर की स्पेसशिप दोनों ही फाइटिंग जेट्स को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, और अब उस दूसरे प्रेडेटर की बड़ी सी स्पेसशिप आकर लैंड हो जाती है। ये दूसरा वाला सुप्रीम प्रेडेटर उस पहले आए हुए प्रेडेटर का दुश्मन होता है, जो उसे खत्म करने के लिए चारों तरफ ढूंढने लगा था। सुप्रीम प्रेडेटर ने तो अपने कुछ खतरनाक जानवरों को शहर में छोड़ दिया था, जिससे कि वो नॉर्मल प्रेडेटर का पता लगा सके। यहाँ क्वीन और उसके सारे साथी डॉक्टर केसी को सही सलामत लेकर एक होटल में रुक जाते हैं। वो सब वेट कर रहे थे डॉक्टर केसी के होश में आने का। कुछ घंटों बाद ही जब डॉक्टर केसी अपने सेंसेस में वापस आती है, तब उसे लग रहा था कि क्वीन और उसके साथियों ने ही उसे किडनैप किया है। इसीलिए डॉक्टर केसी पास ही में पड़े एक शॉटगन को हाथ में लेकर उन सभी के ऊपर पॉइंट कर देती है, लेकिन क्वीन बड़ी शांति से केसी के पास जाकर बता रहा था कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम ही लोगों ने सोल्जर से तुम्हारी जान बचाई थी। अब एकदम कंफर्टेबल होने के बाद डॉक्टर केसी क्वीन और उसके सभी साथियों को प्रेडेटर एलियन के बारे में सारी चीजें बताती है। डॉक्टर केसी के प्रेडेटर के बारे में सारी बातें बताने के बाद उन्होंने लास्ट में कहा कि वो खतरनाक प्रेडेटर अब अपने उन सारे हथियारों को ढूंढने गया है जो चोरी हो चुके थे। तभी क्वीन को याद आया कि उसने तो वो सारे हथियार अपने घर में भिजवा दिए थे, जो शायद अब रॉरी यूज कर रहा होगा। इसीलिए अब क्वीन डायरेक्टली निकल पड़ता है अपने साथियों के साथ रॉरी को बचाने के लिए। वहीं पर रॉरी अब प्रेडेटर का एक मास्क अपने चेहरे पर लगा कर देख रहा था, जिसके अंदर उसे होलोग्राफिक वीडियोस दिखाई देती हैं, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि वो सारे प्रेडेटर्स पहले इंसान ही हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ उनके बॉडी के अंदर चेंजेस होने स्टार्ट हो गए और एक समय बाद उनके अंदर ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर एलियंस बनने की चाह जाग गई, जिसके लिए उन्होंने अपने लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत ही एडवांस हथियार बनाए। और अब वो सारे प्रेडेटर्स ब्रह्मांड में इसी तरीके से अलग अलग प्लेनेट पर जाते और वहाँ की सिविलाइजेशंस को पूरी तरीके से खत्म कर देते। हालांकि रॉरी को ये सारी बातें एक कहानी की तरह लग रही थी, इसीलिए वो इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रॉरी तो प्रेडेटर का मास्क और हाथ में गॉन्गलेट पहनकर निकल पड़ता है हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए। सभी बच्चे तो अलग अलग जानवरों, क्रिएचर्स और भूतों के कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन रॉरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने जो पहना हुआ है वो कई लोगों की जानें ले सकता है। अब रॉरी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता, तभी वो 2 बदमाश लड़के उसे पहचान जाते हैं। रॉरी तो उन दोनों को इग्नोर करके एक घर पर चला जाता है, जहाँ पर वो कुछ कैंडीज मांग रहा था। दरवाजा ठकठकाने पर भी उसके सामने कोई नहीं आता, जिसे देखकर वो दोनों बदमाश लड़के रॉरी का मजाक उड़ा रहे थे कि उसे कोई भी पसंद ही नहीं करता है। रॉरी तो थोड़ा सा गुस्सा होकर घर के थोड़ा दूर आ जाता है। तभी उस घर के मालिक ने बाहर आकर रॉरी के सर पर कुछ मार दिया था, जिससे कि रॉरी को कुछ चोट नहीं लगती, लेकिन प्रेडेटर का वो मास्क एक्टिवेट हो जाता है, जो पीछे उस मकान मालिक को एक दुश्मन समझ रहा था। इसीलिए अब उस मास्क के अंदर से एक छोटी सी गन निकलती है, जिसने कि उस मकान मालिक को मारते हुए उसका पूरा घर ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। मकान मालिक की तो बुरी तरीके से मौत हो गई थी। ये सारी खतरनाक चीजें देखने के बाद रॉरी के वो दोस्त डर कर वहीं से भाग गए थे। रॉरी भी एकदम से हैरान था कि ये सारी चीजें आखिर कैसे हुई।
वहाँ क्वीन अपने साथियों के साथ घर पर पहुंच जाता है, लेकिन क्वीन की मदर ने बताया कि रॉरी तो हैलोवीन पार्टी के लिए कब का निकल चुका है। क्वीन को अंदाजा हो चुका था कि उसकी बेटी की जिंदगी काफी ज्यादा खतरे में है, इसीलिए उसने अपनी वाइफ एमिली को भी एक गन दे दिया जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, और अपने सभी साथियों से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो उसके बेटे को बचाने के लिए चले। हालांकि क्वीन के बाकी सारे साथी अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन एमिली के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण वो सब इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वीन भी केसी के साथ निकल पड़ा था रॉरी को ढूंढने के लिए, लेकिन उस घर पर हुए धमाके को देखने के बाद क्वीन को पता चल चुका था कि शायद रॉरी वहीं पर होगा, इसीलिए वो रॉरी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उस धमाके के बाद रॉरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अकेला ही बड़े से ग्राउंड में आ जाता है। हालांकि वहाँ पर एक कुत्ता रॉरी की तरफ काटने के लिए बढ़ रहा था। रॉरी तो एकदम डरा हुआ पीछे की तरफ जा ही रहा था, तभी उस जगह पर सुप्रीम एलियंस द्वारा भेजे गए 2 खतरनाक क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस छोटे से कुत्ते को मार दिया और फिर रॉरी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन सही समय पर क्वीन अपनी कार की मदद से एक क्रिएचर को ठोकर मार देता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा था। क्वीन तो अपने बेटे रॉरी और केसी को सही सलामत लेकर दूसरी कार में जा रहा होता है, पर अब उनमें से एक क्रिएचर ने क्वीन के ऊपर हमला कर दिया था। क्वीन भागते भागते स्टैंड्स के अंदर जाकर छुप जाता है, पर वो क्रिएचर वहाँ भी उसका पीछा करके काटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्वीन के पास एक गन होती है, जिससे कि वो उसके मुंह के अंदर ही फायर करने लग गया था, यानी कि क्वीन ने उनमें से एक क्रिएचर को अपने आप ही मार दिया। क्वीन के बाकी सारे साथी भी मिलकर उस दूसरे क्रिएचर के सर में गोली मार देते हैं। हालांकि उन्हें लग रहा था कि दोनों क्रिएचर्स को खत्म करके उन्होंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अभी आने वाला था। वो प्रेडेटर उस जगह पर पहुंचकर क्वीन के एक साथी को पकड़ लेता है। तभी क्वीन ने अपने सभी साथियों को अपनी गन नीचे रखने के लिए कहा, जिससे कि प्रेडेटर को लगने लगता है कि ये सब उसके दुश्मन नहीं है। जैसे ही प्रेडेटर का ध्यान भटका, क्वीन अपनी नीचे रखी गई गन को उठाकर प्रेडेटर के ऊपर लगातार फायर करने लग जाता है, जिससे कि उसका फंसा हुआ दोस्त सही सलामत नीचे छूट गया था। क्वीन अपने बेटे और सभी साथियों को लेकर उसके स्कूल में चला जाता है, शायद वो सब वहाँ प्रेडेटर से बचे रहें। अब यहाँ केसी और क्वीन को समझ में आ चुका था कि वो प्रेडेटर किसके पीछे पड़ा हुआ है। क्वीन ने तो अपने बेटे के गॉन्गलेट से उस छोटे मिनी कंप्यूटर को निकाल लिया था, जिससे कि वो प्रेडेटर तब से ढूंढ रहा होता है। पर तभी वो खतरनाक प्रेडेटर उस जगह पर पहुंचकर क्वीन को पकड़ लेता है और उसे गले से उठाकर जान से मारने जा रहा था। तभी क्वीन ने अपने हाथों में उस मिनी कंप्यूटर को प्रेडेटर की तरफ बढ़ाया, जिससे कि प्रेडेटर क्वीन को जान से नहीं मारता और उस मिनी कंप्यूटर को लेने जाता है। पर तभी अचानक खिड़की के अंदर से कोई हाथ बाहर निकलता है और प्रेडेटर को खींचकर दूर फेंक देता है। दरअसल अब प्रेडेटर के सामने उसका दुश्मन सुप्रीम प्रेडेटर आ गया था, जो नॉर्मल प्रेडेटर को खत्म करके उसका मिनी कंप्यूटर हथियाना चाहता है। अब तो वो दोनों ही प्रेडेटर्स खुले मैदान में एक दूसरे के साथ लगातार फाइट करने लगे थे। क्वीन अपने बेटे रॉरी और सभी साथियों के साथ जल्द से जल्द गाड़ी की मदद से उस जगह से निकल जाता है। ग्राउंड में मौजूद सुप्रीम प्रेडेटर, जो उस नॉर्मल प्रेडेटर से काफी बड़ा और ताकतवर था, वो उसे बहुत ही ज्यादा मारकर डोमिनेट करने लग जाता है। और अब कुछ समय बाद सुप्रीम प्रेडेटर ने छोटे से प्रेडेटर को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया था। उस जगह पर पुलिस की बहुत सारी वैन्स भी आने लगी थी, इसीलिए वो सुप्रीम प्रेडेटर अपना काम खत्म करके खुद को इनविजिबल कर लेता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। अब क्वीन घर पर अपनी वाइफ एमिली को कॉल लगाता है सारी चीजें पूछताछ करने के लिए, लेकिन एमिली क्वीन से ज्यादा चीजें कुछ कहती नहीं, क्योंकि एमिली के घर पर बहुत सारे एजेंट्स तैनात थे जो क्वीन की लोकेशन का पता करना चाहते हैं। इसीलिए अब एमिली ने अपने मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि ये एजेंट क्वीन तक ना पहुंच पाए। अब हमें दूसरी तरफ ट्रिगर अपने आदमियों के साथ दिखाया जाता है, जो उस मरे हुए प्रेडेटर की बॉडी पर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ट्रिगर ने अंदाजा लगाया कि शायद से इस छोटे प्रेडेटर ने उस बड़े प्रेडेटर से कुछ चुराया था, और वो बड़ा सुप्रीम प्रेडेटर जरूर अपनी चीज को हासिल करने के लिए स्पेसशिप की तरफ जरूर जाएगा, जिसमें कि ये छोटा सा प्रेडेटर आया था। इसीलिए अब हमें रॉरी और क्वीन को पकड़ना पड़ेगा, जिनसे हम पूछताछ कर सकें। ट्रिगर ने तो अपने बहुत सारे आदमी रॉरी के घर पर भेज दिए थे, जिससे वो एमिली से पूछताछ कर रहे होते हैं।
और वहीं ट्रिगर निकल पड़ा था क्वीन और बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए। अब हमें क्वीन, केसी और उसके बाकी सारे साथियों को दिखाया जाता है जो एक अबेंडन घर में रुके हुए थे। अब केसी ने जब उन एलियंस के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट कर लिए थे तब उसे पता चलता है कि ये प्रेडेटर्स खुद को डेवलप कर रहे हैं। वो यहाँ पर इंसानों के ऊपर ही रिसर्च करने के लिए आए हुए थे जिससे कि वो हमें खत्म करके इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लें। पर तभी अगले ही मोमेंट में उस जगह पर वही खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जो उन सभी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो एक पालतू पेट की तरह उनके पास गुर्राता रहता है। डॉक्टर केसी ने पहल की कि वो इसे कंट्रोल कर सकती है और लिटरली वो क्रिएचर डॉक्टर केसी के इशारों पर ही काम कर रहा था। पर अब उस जगह पर ट्रिगर अपने बाकी सारे एजेंट साथियों के साथ आ जाता है क्वीन से कुछ पूछताछ करने के लिए। डॉक्टर केसी ने तो अब उस पालतू क्रिएचर को जंगल के अंदर जाने के लिए कह दिया था जिससे कि वो सेफ रहे। और अब ट्रिगर के नॉर्मल तरीके से पूछने के बाद भी क्वीन ने कुछ भी नहीं बताया होता, इसीलिए वो सब क्वीन को टॉर्चर करने लग जाते हैं। पर सच में क्वीन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि आखिरकार वो स्पेसशिप कहाँ पर मौजूद है और आखिरकार वो सुप्रीम प्रेडेटर कहाँ पर जा रहा है। ट्रिगर के लोगों ने तो क्वीन को बहुत ही ज्यादा मारा, पर ट्रिगर तो अपना मुंह खोलता ही नहीं। अब हमें रॉरी के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो सुप्रीम एलियन आ पड़ा था, क्योंकि शुरुआत में अर्थ में आते समय उसे इसी जगह से सिग्नल्स मिल रहे थे। सुप्रीम प्रेडेटर ने तो वहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। एमिली प्रेडेटर से डरकर घर के ऊपर वाले हिस्से में चली जाती है। प्रेडेटर ने तो यहाँ रॉरी के डेस्क पर एक मैप देख लिया था जहाँ पर स्पेसशिप तक पहुँचने का रास्ता बना होता है, इसीलिए अब सुप्रीम एलियन डायरेक्टली निकल पड़ा था उस स्पेसशिप की तरफ। पर अब उन एजेंट्स ने रॉरी को ब्लैकमेल करके उस स्पेसशिप तक पहुँचने का रास्ते की ड्राइंग बना ली थी। उन एजेंट्स ने तो ट्रिगर को भी सब कुछ बता दिया होता है कि उन्हें स्पेसशिप की लोकेशन का पता चल चुका है, इसीलिए अब ट्रिगर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अपने सारे आदमियों के साथ निकल पड़ा था उस जगह जाने के लिए। ट्रिगर ने तो अपने 2 सोल्जर्स को क्वीन और केसी के ऊपर नजर रखने के लिए कह दिया था, पर ट्रिगर को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि क्वीन इस तरीके से शांत तो नहीं बैठने वाला। उन सभी के जाने के बाद ही क्वीन एकदम से पागल हो गया और वहाँ मौजूद दोनों सोल्जर्स को मारने लगा। हालांकि वो एक सोल्जर को मारने में कामयाब हो जाता है, पर दूसरा सोल्जर तो केसी की तरफ बढ़ने लगा उसे जान से खत्म करने के लिए। अगले ही मोमेंट में केसी का वो पालतू क्रिएचर आ जाता है जो अपने मुंह के अंदर से ग्रेनेड निकाल रहा था। केसी तुरंत ही एक चेयर लेकर उस सोल्जर को मारते हुए उस जगह से काफी दूर भागने लग जाती है। देखते ही देखते वो ग्रेनेड सोल्जर के साथ पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया था और अब केसी और क्वीन को भी उनके बाकी सारे साथियों ने बचा लिया था, जो हेलीकॉप्टर में बैठकर जल्द से जल्द स्पेसशिप की बताए गए लोकेशन पर जाने लगे थे। वहाँ ट्रिगर भी रॉरी और अपने सारे आदमियों के साथ पहुंच चुका था लोकेशन पर जहाँ प्रेडेटर की स्पेसशिप क्रैश हुई थी। रॉरी ने जब पहली बार हेलमेट पहना था तब उसने सारी चीजें मेमोराइज कर ली थी। उसे स्पेसशिप के अंदर जाने का पैटर्न भी पता था जिससे कि वो ओपन करके अंदर चले जाते हैं। रॉरी तो बड़ा खुश होकर अपने आदमियों से कह रहा था कि तुम ये सारी चीजें जमा कर सकते हो, पर तभी अचानक कोई इनविजिबल सी चीज उन सभी को लगातार मारने लगी थी। ये और कोई नहीं बल्कि क्वीन होता है जिसने कि उस इनविजिबल होने वाली छोटी बॉल को खा लिया था और अब उसने वहाँ पर मौजूद ट्रिगर के सभी आदमियों को मारकर ट्रिगर को बंदी बना लिया होता है। वहाँ क्वीन के साथी ट्रिगर के सभी साथियों को एक एक कर मारते जा रहे थे। क्वीन अब ट्रिगर को गन पॉइंट करके बाहर लेकर आता है, पर वहाँ तो दोनों ही ग्रुप्स के बीच एक घमासान जंग छिड़ गई थी। ट्रिगर के और भी सारे एजेंट्स उस जगह पर लड़ाई के लिए आने लग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ट्रिगर क्वीन के कैद से आजाद होकर अपने साथियों के पास पहुँच जाता है। चारों तरफ एकदम से गोलाबारी होने लगी थी, पर अब उस जगह पर और भी ज्यादा तबाही मचाने के लिए सुप्रीम प्रेडेटर आ जाता है, जिसने कि कई सारे एजेंट्स को एक ही बार में मारकर खत्म कर दिया था। क्वीन अपने बेटे रॉरी को लेकर एक कोने में पहुंच जाता है। क्वीन के पास तो एक और इनविजिबल होने वाली बॉल मौजूद थी जिसे कि उसने अपने बेटे रॉरी को दे दिया होता है। अब वो सुप्रीम प्रेडेटर स्पेसशिप के अंदर आकर एक कमांड टाइप करने लग गया था जिसके अंदर वो कुछ मैसेज भेज रहा होता है और ये मैसेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट भी हो रहा था, जिसे सुनने के बाद क्वीन को पता चला कि वो सुप्रीम प्रेडेटर इस छोटे प्रेडेटर का स्पेसशिप डिस्ट्रॉय करने आया था, जिससे कि वो ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स में से एक बन जाए। हालांकि वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा, पर अब उस सुप्रीम प्रेडेटर को रॉरी चाहिए क्योंकि उसे हम प्रेडेटर्स के बारे में सारी चीजें पता चल चुकी हैं। और तो और रॉरी का दिमाग बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसीलिए वो सुप्रीम एलियन रॉरी को अपने साथ लेकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने का काउंटडाउन अब स्टार्ट हो जाता है।
अब यहाँ रॉरी और ट्रिगर दोनों को ही पता था कि उन दोनों का दुश्मन एक ही है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर उस प्रेडेटर को मारने का डिसाइड करते हैं। सभी लोग स्पेसशिप के डिस्ट्रॉय होने से पहले लगातार जंगल के अंदर जाने लगे थे, जिससे कि उन्हें कुछ ज्यादा डैमेज ना हो। पर उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि जंगल के अंदर तो और भी ज्यादा खतरनाक चीजें होने वाली हैं। अब यहाँ जंगल में तो सुप्रीम प्रेडेटर ने तो छुप छुप कर वार करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो अपने धारदार शूरिकेन्स की मदद से कई सारे एजेंट्स के बॉडी और सर एक ही बार में काट दे रहा था। इसीलिए ट्रिगर और क्वीन ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो सबसे पहले उस सुप्रीम प्रेडेटर को चारा बनाएंगे, फिर उस लोकेशन पर आने के बाद वो सब एक साथ मिलकर प्रेडेटर पर हमला करेंगे। अब इसी प्लान से आगे बढ़ने के बाद वो प्रेडेटर उस लोकेशन पर आ गया था जिन्हें की क्वीन ने चारा बनाया था। वो सुप्रीम प्रेडेटर अपने डिवाइसेस की मदद से उन एजेंट्स को मारने में बिजी रहता है, जिसकी वजह से क्वीन और उसके साथियों को मौका मिल गया और वो सब लगातार सुप्रीम प्रेडेटर पर हमला करने लगे। सुप्रीम प्रेडेटर की पूरी बॉडी जलने लग जाती है और अब उसकी तरफ लगातार फायर करते समय वो प्रेडेटर एक पहाड़ी से नीचे गिर चुका था। सभी को लग रहा होता है कि वो सुप्रीम प्रेडेटर अब नहीं बच पाएगा, लेकिन ये उन सभी की गलतफहमी थी। वो प्रेडेटर तो दुगनी ताकत के साथ वापस आकर क्वीन के बाकी सारे साथियों को जान से मार दे रहा था। अब उस प्रेडेटर ने रॉरी को पकड़ लिया और अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगा। रॉरी के हाथ से वो इनविजिबल होने वाला बॉल नीचे गिर जाता है, जिसे कि शायद डॉक्टर केसी ने देख लिया था। वो प्रेडेटर तो रॉरी को अपने साथ स्पेसशिप में लेके जाकर टेक ऑफ कर लेता है, पर रॉरी इस तरीके से अपने बेटे को मरने नहीं दे सकता था। क्वीन और उसके साथ मौजूद दो साथी स्पेसशिप के ऊपर चले जाते हैं। स्पेसशिप के चारों तरफ मौजूद एक प्रोटेक्शन वॉल ऑन कर देता है। ये सारी चीजें रॉरी देख रहा था, इसीलिए उसने एक वायरलेस डिवाइस की मदद से अपने फादर को बता दिया होता है कि वो प्रोटेक्शन वॉल से बचे। क्वीन जल्द से जल्द स्पेसशिप के नीचे लेट जाता है, जिससे कि वो प्रोटेक्शन वॉल से बच गया था। लेकिन क्वीन का एक साथी इस चीज को जब तक जान पाता तब तक प्रोटेक्शन वॉल की वजह से उसकी आधी से ज्यादा बॉडी पूरी तरीके से कट चुकी थी। क्वीन का दूसरा साथी भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंजन के अंदर गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। पर यहाँ एक बात अच्छी होती है कि उस स्पेसशिप का इंजन खराब हो चुका था। अब क्वीन किसी भी तरीके से स्पेसशिप के अंदर घुसने में कामयाब होता है और वो चोरी चुपके उस सुप्रीम प्रेडेटर के सर पर हमला करने लग गया था। क्वीन ने तो कई सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिससे कि वो बड़ी सी स्पेसशिप जो हवा में उड़ रही थी वो तो अब जमीन पर आकर क्रैश लैंड हो जाती है। सुप्रीम प्रेडेटर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो क्वीन पर लगातार वार करते ही जा रहा होता है और अब जैसे ही प्रेडेटर क्वीन को जान से मारने जाता तभी डॉक्टर केसी, जो वो बॉल खाकर इनविजिबल हो गई थी, वो पीछे से कूदकर उस सुप्रीम प्रेडेटर के सर पे लगातार वार करने लगी थी, जिससे कि प्रेडेटर को सच में बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। क्वीन ने तो इस मौके का फायदा उठाकर सुप्रीम प्रेडेटर को पहाड़ से नीचे गिरा दिया था, जिससे कि प्रेडेटर का एक हाथ टूट जाता है, पर फिर भी प्रेडेटर मरा नहीं था। अब क्वीन ने प्रेडेटर के कटे हुए हाथ को बाहर निकाला और उसके अंदर से एक वेपन उसकी तरफ शूट किया, जिससे कि वो निशाना डायरेक्टली सुप्रीम प्रेडेटर की बॉडी में जाकर लगता है और अब देखते ही देखते वो सुप्रीम प्रेडेटर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्वीन तो अपने बेटे रॉरी को बचाने में एकदम से कामयाब हो जाता है, लेकिन इन सारी चीजों में उसके कई सारे दोस्तों की जानें गईं। इसीलिए क्वीन उन सभी की एक एक चीज अपने पास रखता है यादों के लिए। सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद अब हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर क्वीन उसी सीक्रेट फैसिलिटी के अंदर जा रहा था। क्वीन और रॉरी को पता चला कि उन सभी को स्पेसशिप के अंदर एक ऐसा आर्मर मिला है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस था। रॉरी को जितनी बातें समझ में आई थी उस हिसाब से वो अपने फादर को समझा रहा था कि ये आर्मर उस छोटे वाले प्रेडेटर के स्पेसशिप में था, जो पहले इंसानों के पास ये आर्मर लेकर आ रहा था, जिसका यूज करके इंसान ताकतवर हो जाए और बाकी एलियन प्रेडेटर से लड़ाई करे। पर ये सारी बातें वो सुप्रीम प्रेडेटर को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो सुप्रीम प्रेडेटर ने छोटे वाले प्रेडेटर को जान से मार दिया। तभी उनमें से एक वैज्ञानिक ने प्रेडेटर का वो आर्मर छू लिया होता है, जिससे कि उसकी बॉडी पर एक अजीब तरीके की शील्ड बन गई थी और उसके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। थोड़ी ही देर में वो वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ गया था, यानी कि यही प्रेडेटर्स की एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो वो इंसानों को देना चाहते हैं। अब क्वीन डिसाइड करता है कि मैं इस सूट को चलाऊंगा और पूरी दुनिया की रक्षा करूंगा। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।